हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बर्लिन की बहुत ही पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं। उस बिल्डिंग में एक आदमी रह रहा था। वहाँ पर उसने एक पब बनाया हुआ था। लेकिन रात का वक्त था और बेल होती है और वो नीचे जाता है दरवाज़ा खोलने। इस वक्त तो पब बंद था, फिर यहाँ पर कौन था? एक आदमी आता है और वो कहता है कि मुझे आपसे मदद चाहिए। आप मुझे मेरी मरी हुई बीवी से मिलवा सकते हैं, मैं जानता हूँ किसी ने मुझे आपके बारे में बताया है। लेकिन वो उसको इस चीज़ से इनकार कर देता है और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। अब मैं ये काम नहीं करता, मैं ये छोड़ चुका हूँ। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी उसको भेजने के बाद ड्रिंक करता है और अपनी एक रिकॉर्डिंग अपनी बेटी के लिए सेव कर देता है ताकि उसको पता चले कि ये पब की असलियत क्या है। यहाँ पर बेसमेंट में एक बैक हेड एंटिटी मौजूद है जो बहुत ही ईवल और बहुत ही पुरानी एंटिटी है, और जो ये पब ओन करेगा ये उसी के अंडर होगी। वो अपनी बेटी को इसके बारे में सारा कुछ बताता है। अब वो उसको आग लगाना चाह रहा था ताकि उसके मरने से पहले ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाए और उसकी बेटी इसके दूर रहे। लेकिन वो उसको मारने की बहुत कोशिश करता है। वहाँ गैसोलीन छिड़कता है, आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंटिटी नहीं जलती और वो खुद ही जल जाता है। अब हम देखते हैं उस आदमी की डेड हो गई थी और वो एंटिटी वहीं मौजूद थी। उसको कुछ भी नहीं हुआ था। वो बहुत पुरानी, सदियों पुरानी एंटिटी है जो यहीं पर मौजूद है और यहीं रहती है बैग हेड के नाम से। अब सीन चेंज होता है और हम एक और सिटी देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की रह रही होती है, इसी आदमी की बेटी। अब अपनी फ्रेंड के साथ वो वहाँ पे बहुत खुश होती है। अब उसको पता चलता है, इसको कॉल आती है, कोई इसको बताता है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है, तुम्हें वहाँ आना होगा और कुछ पेपर्स वगैरह साइन करने होंगे। अब वो फ़्लाइट लेती है और वहाँ पे निकल जाती है बर्लिन की तरफ। अब हम देखते हैं वो बर्लिन पहुँचती है। वहाँ पर उसको अपने फादर के लॉयर मिलते हैं। वो उसको बॉडी दिखाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें इनकी सारी चीज़ों के मालिक तुम हो। अब इसके ऊपर कुछ पेपर्स वर्क हैं जो तुम्हें करने हैं, तो अभी तुम्हें कुछ दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा। वो उसको बताता है कि तुम्हारे फादर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ओन करते हैं, जो कि एक एंटीक बिल्डिंग है। वहाँ पर एक पब भी है। तुम वहाँ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वहाँ पर सब कुछ कैसा है। वो देखती है, बहुत ही एंटीक बिल्डिंग थी। वो लॉयर उसको कहता है कि अब तुम इसकी मालकिन हो। मैं आहिस्ता-आहिस्ता तुमसे सारे पेपर वर्क वगैरह साइन करवा लूँगा। वो देखती है, उसको ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। हर चीज़ बहुत पुरानी, बहुत ही एंटीक थी यहाँ पर। और वो देखती है बेसमेंट का एक दरवाज़ा भी लॉक था। अब वो उस बेसमेंट की तरफ जाती है, लेकिन उसको और भी बहुत काम होते हैं। वो अपनी चीज़ें रखती है और सेटल डाउन होने लगती है। वहीं पर उसके दोस्त की भी कॉल आती है। वो उसको कहती है मैं तुम्हारे पास आ ही रही हूँ, तुम परेशान मत होना। अब वो लड़की रात को वहीं सो रही होती है पब में। अचानक कुछ आवाज़ आती है और उसकी आँख खुलती है। वो नीचे जाती है, मोबाइल की टॉर्च से देखती है कि यहाँ पर कौन है, क्योंकि सारा कुछ तो लॉक किया था उसने। अब वो देखती है वहाँ पर हर जगह पर कोई नज़र नहीं आ रहा था उसको। अब वो नीचे की तरफ चली जाती है। बेसमेंट के पास जा ही रही होती है कि वहाँ पर एक आदमी की आवाज़ आती है। कोई खड़ा हुआ था वहाँ पर। वही आदमी नील जो पहले उसके फ़ादर के पास आया था। वो उसको कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे सिर्फ़ तुम्हारी बेसमेंट में जाना है। तुम नहीं जानती यहाँ पर क्या है। उस लड़की को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो उसको बताता है कि नीचे एक क्रीचर है, जो तुम्हारे फ़ादर जिसकी हेल्प से अपने मरे हुए लोगों से मिलवाते थे। मुझे अपनी वाइफ़ से मिलना है। ये पैसे भी रख लो और 2 मिनट के लिए मुझे नीचे जाने दो। वो लड़की कहती है तुम कौन हो और ये क्या बातें कर रहे हो? मेरी बेसमेंट में क्या है? मैंने तो अभी देखा भी नहीं। वो कहता है तुम नहीं जानती यहाँ पर क्या है। मैं तुम्हें हर चीज़ समझा दूँगा। वो लड़की कहती है ऐसा करो, तुम कल आना बाकी पैसे लेकर, फिर मैं तुम्हें नीचे ले जाऊँगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे सीन चेंज होता है और लॉयर वहाँ पर आता है। वो उस लड़की को कहता है कि आपने कुछ पेपर वर्क साइन करने हैं और उसको अपने फ़ादर की चीज़ें भी देता है। वो देखती है अपने फ़ादर की चीज़ों को, उसमें उसकी तस्वीरें थी जो उसके फ़ादर ने सँभाल के रखी हुई थी। वो आदमी एक पेन और पेपर उसको देता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे साइन करने हैं। अब ये प्रॉपर्टी और यहाँ पे मौजूद हर चीज़ तुम्हारी है। आइरिस वहाँ पे साइन कर देती है। अब हम देखते हैं रात हो जाती है। आइरिस अपने फ़ादर की चीज़ों को गो थ्रू कर रही होती है, सारे पेपर वर्क्स वगैरह देख रही होती है। वहीं पर उसको एक टेप भी नज़र आती है, वही टेप जो उसके फ़ादर ने रिकॉर्ड की थी। उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। अब हम देखते हैं वो अपनी फ्रेंड को हर चीज़ बताती है कि रात को क्या हुआ था। वो उसको वो एंटीक डोर भी दिखा दी है बेसमेंट वाला। वो कहती है आज वो आदमी आएगा और देखना बाकी पैसे भी लूँगी मैं उससे। अब वो उस आदमी को लेकर नीचे बेसमेंट की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसको भी बहुत तजस्सुस था कि नीचे क्या हो रहा है। वो लोग नीचे जाते हैं और अब लाइट्स ऑन करते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे 2 चेयर्स पड़ी होती हैं। एक चेयर किसके लिए थी वो नहीं जानती। अब वहाँ पर सब कुछ बहुत ही क्रीपी था। वो देखती है कि वहाँ पर एक दीवार में होल है और बहुत ही अजीब चीज़ें पड़ी हैं वहाँ पर। उसकी दोस्त कहती है तुम ये काम बहुत गलत कर रही हो, छोड़ दो। पर वो कहती है तुम देखती जाओ, हमारे पैसे कमाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। वहीं दरवाजे में होल होता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वहाँ पे कुछ हो सकता है, और अचानक से वहाँ से एक हाथ निकलता है और एक बहुत क्रीपी क्रिएचर बैग हेड वहाँ से बाहर आ जाती है।
वो अब उस लड़की की प्रॉपर्टी थी और उसकी ही गवर्नेंस में आती थी। वो उसकी गार्डियन थी। ये आदमी उसको बताता है कि तुम जो कहोगी ये वही करेगी। ये तुम्हें ओबे करेगी। जो तुम कहोगे वो फॉलो करेगी। अब नील उसको एक रिंग पकड़ाता है जो वो समझता है कि शायद उसकी वाइफ की है। वो रिंग वो बैग हेड पकड़ती है और उसी चीज़ में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। जिसकी रिंग होती है वो उसके रूप में आ जाती है उसको खाने के बाद। अब हम देखते हैं लड़का इंतज़ार कर रहा होता है और वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा हो सकता है। और जब उसको चेंज होते हुए देखते हैं तो वो सारे शॉक में चले जाते हैं। अब वो लड़का उसके सर के ऊपर से बैग हटाता है तो वो देखता है वो उसकी मदर है। उसकी मदर का उसके साथ अच्छा सलूक नहीं था इसलिए वो उनसे मिलना नहीं चाहता था। लेकिन अब वो आ गई थी। वो उसको बहुत बातें सुनाती हैं कि तुम ऐसे थे और मैं तुम्हें प्यार नहीं करती थी, मैं कभी तुम्हारी माँ बनना नहीं चाहती थी। वो लड़का बहुत हर्ट होता है। वो कहता है मैं आपसे बात नहीं की अपनी वाइफ से बात करना चाह रहा था। इतने में ही हम देखते हैं कि टाइम ओवर हो गया था और 2 मिनट के बाद वो चीज़ ईवल हो जाती है और उसको बैग पहनाते हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अब हम यहाँ देखते हैं कि आयरिस ही इसको कंट्रोल कर सकती है। वो उसको कहती है कि तुम बैग पहनो और वापस जाओ अपनी जगह में। और वो आयरिस की हर कमांड को फॉलो कर रही थी और वो वापस अपने होल में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं। वो लड़का बताता है कि मैं 2 मिनट वाला रूल भूल गया था। आइंदा हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अब वो टेप नोट निकालती है जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ी थी। वो टेप की रिकॉर्डिंग को ऑन करती है और उनकी सारी बातें गौर से सुनती है जो उन्होंने उसको बताई थी कि इस टेप में मौजूद बातें सारी उस बैक हेड के बारे में होती हैं। क्योंकि वो बताते हैं कि बहुत पुरानी क्रिएचर है जो हमारी बेसमेंट में रह रही है। अब ये तुम्हारे अंडर आएगी। मैंने इसको मारने की बहुत कोशिश की। ये अपने होल में ही कैद है और बाहर निकलने की कोशिश करेगी लेकिन तुमने इसको बाहर नहीं निकलने देना। सिर्फ 2 मिनट होते हैं हमें जिसमें ये उन में लोगों में ट्रांसफ़र होती है जो हमारे लव्ड वंस होते हैं और फिर ये 2 मिनट बाद अपनी ईवल शक्ल में वापस आ जाती है। और लड़की समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पास अब क्या चीज़ आ गई, एक पावर आ गई है, एक एंटिटी उसके अंडर थी। उसकी दोस्त कहती है तुम इस चीज़ को छोड़ो और हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन वो कहती है नहीं, हम मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं भी वही करूँगी जो मेरे फ़ादर करते थे। अब वो वहाँ पे डू नॉट क्रॉस का एक साइन बना देती है और अब हम देखते हैं कि वो उस चीज़ को ओन करती है कि अब ये मेरे अंडर आती है, मैं इसकी गार्डियन हूँ, मैं इसको कंट्रोल करूँगी और अब मैं इससे फ़ायदा उठाऊँगी जैसे मेरे फ़ादर उठाते थे। अब हम देखते हैं नीचे जाती है और वहाँ पर डू नॉट क्रॉस का एरो लगा के ऊपर आ जाती है। अब ये उस लड़के के घर जाती है और वहीं पर उसकी दोस्त भी अकेली होती है उसी पब में। वो वहाँ पे एक आदमी की पेंटिंग देखती है और उसे पता लगता है कि ये बैकहेड के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। वो पब में इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करती है। अब हम देखते हैं वो लड़की नील के पास जाती है। नील उसको बताता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई और मैं इसको गुड बाय नहीं कह सका। मैं इसलिए उस क्रिएचर से एक दफ़ा और मिलना चाहता हूँ। वो कहती ठीक है तुम आ जाना। अब हम देखते हैं नील पैसे लेकर वापस आता है और इस दफ़ा वो बैग हेड के हाथ में अपनी बीवी की चेन पकड़ाता है और हम देखते हैं कि बैग हेड उसमें ट्रांसफ़र भी हो जाती है। अब वो अपनी वाइफ से बातें करने लगता है क्योंकि उसको लगता था उसकी बीवी इस पर चीट कर रही है और उसको छोड़ना चाह रही है। वो उसको कहता है मुझे सारी हकीकत बताओ और वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे जान छुड़वाना चाह रही थी। अब हम देखते हैं 2 मिनट के टाइम ओवर हो रहा होता है और वो चीज़ ईविल होने लगती है। वो लड़कियां उसको कहती हैं तुम इसकी जान छोड़ दो और बंद करो इसको। इतनी देर में वो बहुत ईविल क्रिएचर में ट्रांसफ़र हो जाती है और वो उन पर अटैक भी कर देती है। आयरिस बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाती है। अब हम देखते हैं कि वो क्रिएचर वापस अंदर चली जाती है और वो लड़का बहुत रोता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपनी वाइफ की इन बातों का। अब हम देखते हैं कि वो ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत परेशान होता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। और उसी रात आयरिस बहुत ज़्यादा ख्वाब में डर जाती है। उसको बहुत ही क्रीपी चीज़ें नज़र आती हैं उसी पब में क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही थी। उसकी फ्रेंड उसको उठाती है उस नाइटमेयर से और वो शुक्र अदा करती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड और वो काम पे निकलती हैं। उसकी फ्रेंड थोड़ी सी उस घर के ऊपर रिसर्च करती है कि ये पब कैसे बना और उसको किसने बनाया और इसका ऑनर कौन है और कौन इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। वो काफ़ी जगहों पर जाती है और उसको एक जगह पर इस चीज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उस पब में जो क्रिएचर रहती है उसको खुद बनाया गया था। वो कोई विच थी जिसको टॉर्चर किया गया और जलाया गया और उसके बाद वो वहीं पर कैद हो गई क्योंकि उसको इसी होल में बंद किया गया था। उसके पास पावर थी लोगों को मरे हुए लोगों से मिलवाने की और इसी वजह से लोगों ने उसको मार दिया था। अब हम देखते हैं आयरिस वहाँ पे अपने फादर को बुलाती है उसी बैग हेड में ताकि वो उसे पूछ सके कि यहाँ पर क्या हुआ था और ये कैसी जगह है और आप इसका कैसा फ़ायदा उठा रहे थे। उसके फादर कहते हैं मैंने गलत किया, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि तुम यहाँ रहो। तुम्हें भी मेरी तरह ये बहुत अज़ियत देगी, तुम्हें इससे अपनी जान छुड़ानी होगी। अब हम देखते हैं 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और उसके फादर बहुत तकलीफ़ में होते हैं। अब वो बैग हेड के ऊपर बैग चढ़ा देती है ताकि उसके फादर सुकून में आ सके। और वहीं आयरिस की फ्रेंड उसको ढूंढ रही होती है ताकि वो उसको इन्फॉर्मेशन दे सके कि पब में क्या हुआ था पहले।
वो घर में जाती है लेकिन उसको आयरिस नहीं मिलती। वो उसको ढूँढते ढूँढते बेसमेंट की तरफ निकल जाती है, क्योंकि वो उसको बताना चाह रही थी कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है और उसको यहाँ से अपनी जान छुड़वानी होगी। वो उसको ढूँढ रही होती है पर वो उसको नहीं मिलती। अब वो बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। वहीं पर वो बैगहेड उसी पुलिस वाले की शक्ल में आ जाते हैं जो उस घर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और वो उसको बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर एक विच को जलाया गया था, क्योंकि वो विच लोगों को, मरे हुए लोगों से मिलवाती थी और वो बहुत पावरफुल हो गई थी। जितने लोगों को मिलवाती थी उतनी पावर्स बढ़ रही थी उसकी, इसलिए उसको यहीं पे चुनवा दिया दीवार के अंदर। अब हम देखते हैं कि विच को जला देते हैं, इसीलिए इसी पब में जली थी वो, और यहीं पर उसकी सोल कैद हो गई है। और जो यहाँ पर आएगा वो उसी के अंडर होगी, वही उसका गार्डियन होगा। और अब वो उसकी दोस्त को मार देते हैं। अब आयरिस नीचे अपनी फ्रेंड को ढूंढते हुए आती है और वो देखती है कि बैक हेड ने उसकी दोस्त को मार दिया है। आयरिस बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ भागती है। वो क्रीचर ने उसके दोस्त को तो मार दिया था, अब वो उसको भी मारना चाह रही थी। वो ऊपर आती है तो वहाँ पर नील होता है। वो उसको बताता है कि तुम अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी मदद करूँगा इसको ख़त्म करने में। वो नीचे जाता है बेसमेंट में, और आयरिस छुप के उसकी बातें सुन रही थी। वो बैग हेड के साथ प्लानिंग कर रहा था कि तुम मेरे अंडर आ जाओ, मैं उससे साइन करवा लूँगा और तुम मेरी बात हमेशा मानोगी। तुम मेरी बीवी की शक्ल में जब मैं कहूँगा तब आओगी, मैं इस पेपर पे साइन कर दूँगा। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं उसके साइन मिट जाते हैं और आयरिस के साइन वापस आ जाते हैं, क्योंकि असल इनहेरिटेंस तो वो थी। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे वो क्रीचर उसके ऊपर अटैक कर देती है। नील भी उसको मारना चाह रहा था, क्योंकि अगर वो उसको मार देगा तो फिर उसको यहाँ का ओनर बन जाएगा, और वो उस लड़की को मार देता है। आयरिस को छत से फेंक कर मार देता है और उसकी बॉडी को लेकर नीचे बैग हेड वाली जगह पे चला जाता है। उसको जाकर दिखाता है कि ये देखो, तुम्हारी ओनर को तो मैंने मार दिया, अब तुम मेरे अंडर हो, मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ। अब हम देखते हैं बैग हेड उसी की शक्ल में आ जाती है, क्योंकि उसकी जान छुड़वाने का एक यही तरीका था। अब वो उसको कहती है तुम कितने बेवकूफ़ हो, उसको यहाँ पर भी ले आए। अब मैं उसकी शक्ल में आ जाऊँगी और वह हमेशा आयरिस बनकर रहूँगी, और अब मुझे किसी गार्डियन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी गार्डियन तो मर गई है। अब हम देखते हैं कि वो बहुत ही ब्रूटली उस लड़के को मार देती है, नील को। उसका लालच उसको ले डूबा, और अब हम देखते हैं वो आयरिस बनकर उस जगह से निकल जाती है। अपना बैग ज़मीन पर फेंक देती है, क्योंकि अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसने अब आयरिस का रूप ले लिया था। वो पूरे पब में आग लगा देती है और बाहर चली जाती है। अब वो आयरिस बन के वहाँ पर रहेगी, क्योंकि वो एक विच थी, उसके पास पावर्स तो थी ही। अब वो कितनी सेंचुरीज बाद आज़ाद हो चुकी थी, और अब वो बाहर निकल जाती है रियल वर्ल्ड में। दी एंड।